महर्षि वाल्मीकि जी ने इस देश में भगवान राम के बच्चों को न सिर्फ शिक्षित बनाने का काम किया, बल्कि रामायण भी उनके मुख से लिखी गई थी, उनकी कलम से लिखी गई थी, जिन्होंने जात पात के दैर को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रदेश में कुछ ऐसे चेहरे भी उभर करके आ रहे हैं जो जात पात, धर्म और मजहब के नाम पर उन्हें इस देश के लोगों को बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में यकीन रखती है। हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता उसके बहकाव में आने के लिए तैयार नहीं है। जाति जन्म से नहीं जाती, कर्म से आंकी जाती है। कौन किसके पेट से पैदा हो, ये इंसान के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। ये तो उस परमपिता परमात्मा को पता है किसने किस नारी के उधर से पैदा होना है। दोस्तों, किसी माँ के पेट से पैदा होना इंसान की जाति नहीं मानी गई है। अगर किसी माँ के पेट से पैदा होना इंसान की जाति मान ली गई होती तो भगवान राम का जन्म राजपूत के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ राजपूतों के भगवान थे? आज सारे ब्रह्मांड के लोग उन्हें अपना भगवान मानते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म यादव के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ हीरों के भगवान थे? आज सारी सृष्टि के लोग उनकी उपासना करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्म वाल्मीकि के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ वाल्मीकियों के महर्षि थे? क्या उन्होंने भगवान राम के बच्चों को शिक्षा और दीक्षा नहीं दी थी? क्या उन्होंने रामायण नहीं लिखी थे? वो उस युग के महान विद्वान पुरुष थे। गुरु रविदास का जन्म चमार के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ चमारों के गुरु थे? ये सारा विश्व जब अंधेरे में भटक रहा था, गुरु रविदास मार्गदर्शक बन करके आए थे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके मानव समाज ने अपना कल्याण किया था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सिख के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ सिखों के गुरु थे? क्या इस देश की आन-मान मर्यादा के लिए उन्होंने अपने बाप गुरु तेग बहादुर का शीश नहीं कटवाया था? क्या अपने चारों बच्चे इस देश के अर्पण नहीं किए थे? गुरु गोविंद सिंह किसी जाति विशेष के नहीं, समूचे राष्ट्र के गुरु कहलाने में गर्व और फख्र महसूस किया करते थे। आप दूर की बात को छोड़िए, महात्मा गांधी जी का जन्म बनिए के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ बनियों के नेता थे? या गांधी जी के आह्वान पर इस देश के समूचे लोगों ने इकट्ठा होकर के एक जन आंदोलन शुरू नहीं किया था? क्या उस जंग आजादी की लड़ाई में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर, शहीद शिरोमणि उधम सिंह और इशफाक अल्लाह समेत सैकड़ों जवान फांसी नहीं टूटे थे? क्या गांधी जी के आह्वान पर पंडित नेकीराम शर्मा, लाला दुलीचंद, बाबू अत्यंत राम, बाबू जगजीवन राम और चौधरी देवीलाल शरीफ थे लाखों युवकों ने अपनी जवानी के बहुमूल्य दिन अंग्रेज की तंगोतारी जेल की कोठरियों में नहीं बिताए थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समूचे राष्ट्र के राष्ट्रपिता थे, किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा हम मान के चलें तो आज इस देश में केवल दो जातियां हैं, एक कमेरे की है और एक लुटेरे की है। हम सब कमेरे वर्ग के लोग हैं। कमेरे की परिभाषा बड़ी सरल और साफ है। जो अपने हाथ से मेहनत करके अपनी आजीविका चलाते हैं वो कमेरे कहलाते हैं, और जो सरकार की मिली भगत से एयर कंडीशन कोठरियों में बैठ करके ठगी चोरी करके देश की दौलत को लूटने का काम करते हैं वो लुटेरे कहलाते हैं। जंग आजादी की लड़ाई में जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, हम नारे सुना करते थे।